हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न अपार्ट चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए फिजिक्स के टॉप 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करेंगे, जिसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। इस सीरीज़ में लगभग 50% न्यूमेरिकल्स और 50% थ्योरी होगी। न्यूमेरिकल्स सभी ही फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एन एक्सरे ट्यूब इज़ बीइंग ऑपरेटेड एट, कोई एक एक्सरे ट्यूब है वो 20,000 वोल्ट पर ऑपरेट की जा रही है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द एंटी कैथोड विल बी, ये हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी जो एंटी कैथोड पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2EV/m होता है। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, तो इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगी। इन सभी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 20,000 बाई, यहाँ पे मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो यहाँ पे मास जो है मास भी इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, बी नीचे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर वो होती है जो किसी चीज़ में से निकलने की क्षमता, तो वो सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की, फिर उसके बाद होती है बीटा की, फिर उसके बाद होती है अल्फ़ा की। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो गामा के सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम, अल्फ़ा की उससे कम। तो इनमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे राइट है। इसमें गामा थोड़ा सा यहाँ पे कोई साइन नहीं मिला राइटिंग के दौरान, तो ये वाई यहाँ पे गामा है, ये बीटा है एंड ये यहाँ पे अल्फ़ा है। देन ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। ये कह रहा है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के। तो द एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है, द एंगल ऑफ डिप एट दैट पॉइंट। तो एंगल ऑफ डिप के लिए हमें पता है कि टेन, यहाँ पे हम टेन फाई हमें निकालना है, जो कि टेन फाई होता है BV/BH, वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ से हमें गिवन था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू √3 वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे इसको सोल्व, तो टेन फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/√3 हो जाएगी, जो कि फाई की यहाँ से हम निकालेंगे तो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो फाई हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, जिसकी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट कैरिंग स्टील बॉल्स is floating the surface of water in a tank. If balls are thrown into a tank one by one, how will it affect the level of water? हिंदी में देखते हैं, स्टील की गेंद को ले जाने वाली एक नाव एक टैंक में पानी की सतह पर तैर रही है। यदि गेंदों को एक एक करके टैंक में फेंक दिया जाता है तो यह पानी के स्तर को कैसे प्रभावित करेगा। पानी का स्तर है वो गिर जाएगा, देन इट विल आंसर
it will fall. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सन वर टू इंक्रीज फ्रॉम टी से T2, सन का जो टेम्परेचर यदि हम T से 2T इंक्रीज कर दें एंड इट्स रेडियस, यदि उसकी रेडियस को हम R से 2R में बदल दें, देन द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली. तो रेडिएंट एनर्जी क्या होगी जो पहले थी उसके मुकाबले कितनी होगी. तो रेडिएंट एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी. टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ए एरिया है. तो यहाँ पे हमें एरिया और टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो यहाँ से रेडिएंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया इंटू टेम्परेचर का, टेम्परेचर की पावर 4. यहाँ पे टेम्परेचर की पावर जो होती है 4 है. एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर से, रेडियस के स्क्वायर से. तो यहाँ से हमें जो निकल के आया हमारे पास वो देखिए E इज इक्वल्स, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R² T4. तो हमें E2/E1 निकालना है. तो देखिए यहाँ पे R2 फाइनल जो रेडियस है वो R2R कर दी गई है, तो यहाँ पे हम 2R का स्क्वायर कर देंगे और टेम्परेचर है वो 2T कर दिया गया है, तो 2T की पावर 4 कर देंगे. E1 जो हमारे पास पहले है वो R है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, और टेम्परेचर है वो T है तो T की 4. जब हम इस सारे रिलेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है. आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, 64. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. एक बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट. किसी दूर स्रोत से वो एक सिंगल स्लिट पर फॉल करती है जो कि है d इज इक्वल्स टू स्मॉल d की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 1 mm है. 1 mm मीन्स 1 इंटू 10⁻³ इन सभी को, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पे गिवन है कि जो एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे. तो यहाँ पे कैपिटल डी की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास 2 मीटर है, तो हमें स्मॉल डी को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा. द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हमसे सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू पूछ रहा है. तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 600 नैनोमीटर. तो 600 इंटू 10⁻⁻⁹. कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 बाई स्मॉल की हमारे पास गिवन है 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻3. इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.4 mm आएगा. देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24, 100 इंटू 10⁻⁻9. नीचे से ऊपर जाएगी पावर तो ये -6 हो जाएगा. देखिए 224 इंटू 10⁻⁻6. तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 2.4 mm आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट P which is at a distance of 4 centimeter from a long current carrying wire is. यहाँ पे हमें B की वैल्यू गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की 10⁻³ टेस्ला. द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट ए 12 सेंटीमीटर, मतलब इससे 3 गुना रेडियस पे हमसे पूछ रहा है फ्रॉम द करंट विल बी. तो वहाँ पे करंट क्या होगा, तो B डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू बी. बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, और हमसे ये 3 टाइम्स में पूछ रहा है तो 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारे पास जो आ जाएगा 1/3 इंटू बी.
बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है बी डैश इज इक्वल्स टू 1/3। बी की वैल्यू हम रख देंगे तो 10⁻³ इसको तब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एटम, ये 100 Fm257 है, follows the Bohr model and radius of is n times। the Bohr radius के n टाइम्स के इक्वल्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो बोर रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो R0 इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे R इंटू m² बाई z। यहाँ पे R जो है रेडियस इंटू m हमारे पास गिवन है मास इन वेट एक सेकेंड, इसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है। तो ये R इंटू m बाई z होता है m²। R बोहर रेडियस, m ऑर्बिट नंबर है यहाँ पे, z एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे R0 की वैल्यू R0 इंटू m यहाँ पे ऑर्बिट, यदि इसका एटॉमिक नंबर 100 है, एटॉमिक नंबर 100 है तो इसके m की जो वैल्यू ऑर्बिट नंबर आएगा वो 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर बाई z, एटॉमिक नंबर इसका गिवन है हमारे पास 100। और इसने कहा है कि ये n टाइम्स, इसके n टाइम्स है, n टाइम्स ऑफ बोर रेडियस। तो n इंटू R0 इज इक्वल्स टू R0 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 25/100। तो R0 की वैल्यू आएगी 1/4 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an AC generator of 220 volt having internal resistance 10 ohm and external resistance is 100 ohm. What is the power developed in the external circuit? एक्सटर्नल सर्किट में पावर क्या डेवलप होगी? तो हमारे पास गिवन है वोल्टेज इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। आर डैश, क्योंकि इसने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस गिवन है, तो 10 + 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 110 ओम। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू को निकालेंगे। तो आई होता है V/R। तो V की वैल्यू 220/110। तो आई की वैल्यू है वो 2 एम्पियर हो जाएगी। तो पावर इन एक्सटर्नल सर्किट डेवलप पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा I²R। तो आई की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि 2 आई थी, तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्सटर्नल सर्किट में पूछ रहे थे, एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 100 है। तो यहाँ से इंटू 100 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 400 वाट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी से ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड is 345 Newton, then the rate of combustion of fuel। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू होता है F/u, फोर्स बाई वेलोसिटी। तो फोर्स हमारे पास गिवन है 345 न्यूटन बाई स्पीड हमारे पास गिवन है 300। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.15 kg/सेकेंड आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, थैंक्स। ये वीडियो यहीं तक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।